अस्सलामुअलैकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे समोसा, पापड़ी और नमक पारे। सिर्फ 2 कप मैदे से हम लोग ये सारी चीज़ें जो है बनाकर तैयार करेंगे। वो कैसे मैं आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगी, लेकिन सिर्फ 2 कप मैदे से मैंने पापड़ी, नमक पारे और समोसे बनाए थे। इतनी आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है क्योंकि दरमियान में मैंने काफ़ी टिप्स दिए हैं आपको, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप मैदा। इसमें डाल देंगे हम लोग टेस्ट के मुताबिक नमक। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और इसके साथ साथ जो है 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ज़ीरा डाल दूँगी। बस यही चीज़ें जाएंगी इसमें। इसको हम लोग थोड़ा सा जो है ड्राई मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने घी लिया है मेल्ट किया हुआ। घी को अपने अच्छी तरह से मेल्ट करना है। इसके बाद ऐड करना है, क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही घी की क्योंकि अगर आपने मैदा कम लिया है तो आपका घी भी कम लग सकता है, लेकिन आपने देखना इस तरह से है कि पहले थोड़ा थोड़ा करके डाले, अच्छी तरह से मिक्स कर ले सारे मैदे के साथ। इस तरह से मोटी बनाए। जब ये मोटी बन जाएगी मतलब है बिल्कुल परफेक्ट से आप लोगों ने घी डाला है, बस और ना डाले। इसके बाद अभी आपने करना क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। जितना हो सके कम पानी आपने बिल्कुल डालना है क्योंकि हम लोगों ने ये डो जो है बिल्कुल सख्त बनाना है। समोसे और पापड़ी और नमक पारे का जो डो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इसी डो से हम लोग ये सारी चीज़ें बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल सख्त सा डो मैंने गूंद लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसको रेस्ट देंगे 30 मिनट के लिए। तब तक ये थोड़ी सी सेट भी हो जाएगी और हम लोग पहले पकोड़े की जो है फिलिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो पकोड़े का मसाला तैयार करते हैं। इसको साइड पे कर लेते हैं कवर करके। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें डालते हैं हम लोग 1 चम्मच ऑयल। इसके बाद यहाँ पर मैंने दो जवे लहसुन के डाल दिए हैं, बारीक से मैंने चॉप कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा हम लोग भून लेंगे। इसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें प्याज को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, मैंने इस तरह से चॉप करके डाल दिया है। आप लोगों ने प्याज को अच्छी तरह से भूनना है। इसका पानी हम लोगों ने ड्राई करना है। इसके बाद अभी यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए आलू डाल देने हैं। आलू आप लोगों ने बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से मैश कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने खूब सारा हरा धनिया और पुदीना डाल दिया है। 2-3 जो है सब्ज़ मिर्ची आप लोग चॉप करके डाल दें। नमक टेस्ट के मुताबिक डाल दें। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और 1 टेबलस्पून आप लोगों ने जो है मोटा कुटा हुआ धनिया डाल देना है। क्रश करके हाथ में क्रश कर लें इस तरह से, फिर डाल दें। देन इसके बाद अभी आपने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। इसका जो थोड़ी सी हल्की सी नमी होगी ना, बिल्कुल वो भी हम लोगों ने ड्राई करनी है। पानी कुछ तो है नहीं, लेकिन जो नमी है उसको ड्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर डो की तरफ आते हैं। तो डो अच्छी तरह से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ना अभी हम लोग इसके पीसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसके 4 पीसेस कर रही हूँ बड़े बड़े से। अब इसके भी हम लोगों ने 2 पीसेस करने हैं। अभी यहाँ पर जो है 2 पीसेस करने के बाद ना एक पीस हम लोग उठाएंगे और इसका छोटा सा बिल्कुल पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा मैदे से हम लोग इसको कोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने बेलना है इसको। अभी बिल्कुल पतली रोटी आपने बेलनी है, बिल्कुल पतली बारीक सी। मैं आपको आगे बताती हूँ। इस तरह की आप लोगों की जो रोटी है वो होनी चाहिए, पकोड़े की नहीं, समोसे की, सॉरी। यहाँ पर मैं समोसे की शीट्स तैयार कर रही हूँ। तो सेंटर से हम लोग इस तरह से काट देंगे बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पर जो है सारे शीट्स में तैयार कर लूँगी समोसे की। उसी के साथ ना यहाँ पर मैं दूसरी रोटी बेलूंगी इस तरह से। अभी यहाँ पर मैं पापड़ी की जो है पापड़ी को शेप दूंगी। पापड़ी की रोटी भी बिल्कुल आप लोगों ने बारीक बेलनी है, बिल्कुल पतली सी। इस तरह से हम लोग सेंटर में कर लेंगे। अभी आप लोगों ने पापड़ी की शेप देनी है। अगर आप लोग इस तरह से देना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं। अभी ये पापड़ी जो है वो भी तैयार हो गई है। पहले हम लोग ये सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद ना फिर सब कुछ जो है एक साथ हम लोग फ्राई कर लेंगे। ऑयल भी गर्म हो जाएगा, जिस तरह से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पर जो है समोसे की शीट्स और पापड़ी बिल्कुल तैयार है। हम लोग इसको फिर बाद में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से पतली पतली रोटी बेली है। अभी रह गई है जो है क्या कहते हैं उसको, नमक पारे। अभी नमक पारे रह गए, तो नमक पारे के लिए भी हम लोग पतली सी रोटी बेल लेते हैं। अभी हम लोगों ने इसको जो है चाकू से कट करना है, नमक पारे की शेप देनी है इस तरह से। आप लोग नमक पारे अपने साइज़ के मुताबिक छोटे बड़े या लंबे छोटे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छे लगते हैं। और नमक पारे मैं सिंपल सा शेप दे रही हूँ जैसे कि नमक पारे का होता है, ना ज़्यादा जो है पतला है, नहीं ना ज़्यादा छोटा है और ना ज़्यादा लंबा, इस तरह का।
अभी इस तरह से स्पैचुला की मदद से हम लोग इसको उठाएंगे। जब आप लोग इसको जो है एक साथ रखेंगे ना, ना तो समोसे की शीट्स आपस में चिपकेंगी और ना ही तो ये नमक पारे की शीट्स। अब यहाँ पर समोसे हम लोग बनाएंगे, तो शीट के ऊपर ना आप लोगों ने ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा देना है। इससे फिर हमारा जो समोसे का शीट है वो अच्छी तरह से आपस में चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपने इस तरह से करना है। अभी इसको इस तरह से ना कोन की तरह आप लोगों ने हाथ में ले लेना है, और ये जो मिक्सचर है मसाला है समोसे का, आपने इसके अंदर ये फीलिंग जो है डाल देनी है, और ऊपर वाले साइड से भी उंगली की मदद से थोड़ा सा पानी लगा देना है। इससे फिर ये होगा कि हमारा जो ये शीर है समोसे का, ये बिल्कुल आपस में अच्छी तरह से जो है चिपक जाएगा, और बिल्कुल भी आप लोगों ने इसको नहीं छोड़ना, ताकि अंदर फिर ऑयल नहीं जाएगा। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से नहीं चिपकाएंगे ना, तो फिर अंदर ऑयल चला जाएगा समोसे के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ख़राब भी हो जाएगी आपका समोसा। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से मिनी मिनी समोसास बनाए हैं, बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं ये समोसे। तो इस तरह से सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं, और इसके बाद ना हम लोग इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अभी सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक साथ फ्राई करना है बारी बारी करके। पहले समोसे की बारी आती है। अभी ऑयल आप लोगों ने इतना गर्म करना है कि जब आप लोग सारे समोसे डालें उसके बाद जो है बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि पहले आप लोगों ने इसको मीडियम हॉट करना है, ज़्यादा जो है गर्म नहीं करना ऑयल समोसे के लिए। इसके बाद ना आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट के बाद मैं इसका कलर नहीं कवर जो है वो चेंज कर रही हूँ, साइड चेंज कर रही हूँ मैं इसका। आप लोगों ने साइड्स इनके तब चेंज करने हैं कि जब ये समोसे जो है थोड़े से कुक हो जाएंगे ना, तो ऊपर आ जाएंगे खुद। देन उसके बाद आप लोगों ने इनके साइड चेंज करने हैं, और चेंज करते हुए आप लोगों ने इस तरह से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर लाना है। इतना अच्छा कलर आप लोगों ने देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लाया है इस समोसे का। इसके बाद आप लोगों ने ऊपर से पेपर के ऊपर डाल देना है, थोड़ा सा जो हल्का सा ऑयल होगा वो भी सारा जो है रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने पापड़ी को फ्राई करना है। अभी पापड़ी और नमक पारे के लिए ना आप लोगों ने ऑयल बिल्कुल गर्म रखना है। आप देख सकते हैं कितना जो है गर्म ऑयल है, और गर्म ही ऑयल में आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। नमक पारे का भी मैं आप लोगों को साथ साथ में बताऊंगी बाद में। तो इस तरह से ना पापड़ी को आप लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्रिस्पी ब्राउन होने तक, इस तरह से। अभी इनके जो है साइड्स हम लोग चेंज कर लेंगे, और जब ये पहले आप लोग डो वाला काम कर लेंगे और कटिंग का ये सारा काम कर लेंगे ना, तो फ्राई करने का काम तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपसे। लेकिन आपने ख्याल ये करना है कि उसका साइड चेंज करना है टाइम टू टाइम, और ख्याल रखना है कि आप लोगों का जो ऑयल है वो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा जो है ठंडा हो। इस बात का ख्याल रखना है, बाकी कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। इसके बाद चन्नी में निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हम लोग जो है नमक पारे को फ्राई कर लेंगे। अभी नमक पारे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे नमक पारे डाल दिए हैं, और जैसे ही मैंने डाले हैं ये फूलना स्टार्ट हो गए हैं। कितने जो है ये फूल चुके हैं नमक पारे। 1 मिनट के बाद हम लोग इसकी साइड्स जो है चेंज कर लेंगे, और हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने कलर इनको बिल्कुल भी डार्क नहीं देना, क्योंकि हम लोग जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो इसका कलर खुद भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो ज़्यादा डार्क कलर आप लोगों ने इसको नहीं देना, चाहे वो समोसे हो, पापड़ी हो या नमक पारे हो। इसके बाद ना ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं। अब हम लोग इसको जो है डिश आउट करके इंजॉय करेंगे। आप लोग इसको टी टाइम के लिए रख सकते हैं, मेहमानों के लिए सामने रख सकते हैं, या कोई पार्टी हो या बच्चों की पार्टी हो, आप लोग उसके जो है बनाकर ये रख सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं, सबको अच्छे भी लगते हैं। और सिर्फ 2 कप मैदे से मैंने ये सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर ली हैं आपके सामने ही। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी।